और सारे देशवासियों को मेरे पूरे परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। शुभ दीपावली मंगलमय हो और सभी का कल्याण करें भगवान। हम सबकी इच्छा को सफल करें भगवान। सदा सब पे कृपा की दृष्टि पूरे देशवासियों पे हम सब पे बरसती रहे और ऐसे ही आप लोग हमसे जुड़ते रहें। और ये वीडियो ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा लाभ मिलता है। वीडियो इतनी लाभकारी है कि आप इसको करोगे पूजा पाठ तो आप खुद जान जाओगे। हमसे भी बहुत लोग चर्चा करते हैं घर पे आके कि बहन जी ये पूजा कैसे करनी चाहिए, कैसे लाभ पूरा हमको पूजा का मिलेगा, कैसे करना चाहिए। तो इसी पे अब की बार हमने वीडियो बनाई है कि पूजा कैसे करनी चाहिए, कैसे लाभ मिलेगा। आदमी पूजा बहुत करता है पर लाभ नहीं उसको मिल पा रहा है। छोटी छोटी गलतियों में वो अब पूजा नहीं कर पाता, लाभ मिल ही नहीं पाता उसको। तो जैसे आप सुबह उठते हो, सुबह उठिए, नित्य कर्म कीजिए, अपना नित्य कर्म करते हो, भगवान का नाम लीजिए। बिस्तर से उठिए, भगवान का नाम लेके धरती के पैर छुके दिए कि शुक्रिया धरती माता का कीजिए कि आपको जीवन में माँ का फिर आपको दर्शन मिला है। शुक्रिया अदा कीजिए, अपना नित्य कर्म करते हुए उसको कीजिए। झाड़ू बघाड़ू जो भी लगाइए, आपके जो आप घर में पूजा नहीं कर पा रही हो तो ऑफिस में भगवान का नाम लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वहाँ पर अपनी पत्नी अपना पूरा कार्य करके जो भी 10-5 मिनट भगवान को दे सकती है। पर लेकिन जब पूजा करें तो गुरु गणेश का नाम जरूर लेना चाहिए। हर पूजा में आज से नहीं, सतयुग से ये चला आ रहा है कि हर पूजा में गुरु गणेश का नाम लेके पूजा करनी चाहिए, तभी पूजा संपन्न पूरी होती है। अगर आपके गुरु नहीं तो आप गुरु बना लीजिए। जब कोई कष्ट होता है तो गुरु सारे कष्टों को काटता है, इसलिए गुरु बनाना सबके लिए बहुत धन्यवाद है। जैसे आप दान करते हो तो गुरु के बिना दान नहीं लगता। ये आप चाहे किसी विद्वान से, पंडित से पूछ लीजिए, ये हकीकत है। तो इसलिए आप गुरु बना लीजिए। आपके योग्य जो भी गुरु हो उसे बनाइए, ज्ञानी हो, आपको सही मार्ग दिखाए, सत मार्ग दिखाए, आपको विघ्न बाधा दूर कर सके, ऐसा गुरु चुनिए। ऐसा गुरु चुनोगे तो आपको लाभ मिलेगा। और सबसे प्रथम यह है कि जैसे आपने पूजा करी जो भी आपके देवी देवता हो उसकी पूजा कीजिए। पर लेकिन जब आप पूजा करके उठते हो तब ध्यान रखिए कि आप पूजा करके उठ के ऐसी आसन पे विष्णु विष्णु करके 3 बार जल छिड़क दीजिए। क्योंकि इंद्रदेव खड़े रहते हैं हर घर में, जहाँ पूजा होती है वहाँ पे, क्योंकि इंद्रदेव पूजा ले जाते हैं। तो इसलिए अगर आप विष्णु विष्णु का जल छिड़क दोगे तो आपकी पूजा भगवान आपकी स्वीकार करेंगे और नहीं इंद्रदेव आपकी पूजा ले जाएंगे। जब आप इंद्रदेव पूजा ले जाएंगे तो उसको लाभ नहीं मिलेगा आपको। ये छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान रखना, जैसे आपको उसका लाभ पूरा मिलेगा। और आपको जो इच्छा हो आप भगवान के आगे समर्पण कीजिए अपनी इच्छाओं को। जब इच्छा सब पूरी हो जाएगी तो उसका फल जल्दी मिलता है। जैसे आपने आरती करी, आरती के बाद आप अपने भगवान में थोड़ा प्रसाद का भोग लगा दीजिए, भोग लगा के चली जाइए। बहुत लोग क्या कहते हैं, बत्ती भगवान, जैसे पूजा पाठ हो गया शाम को अपना ऐसे ही पूजा पाठ करके आपने जो भी 10-5 रुपये किसी को दान दिया फिर वो भी गा दिया, ये सब नहीं करना चाहिए। क्योंकि दान का आपने गा दिया तो वो उसका फल नहीं मिलता। आपका वो फल निस्वार्थ दान होता है, किसी से कहा नहीं जाता, वही दान लगता है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं पर बड़ी लाभकारी होती हैं। आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इन चीज़ों का। ये आपकी इतनी लाभकारी गुणकारी है कि आप सोच भी नहीं पाओगे। इन्हीं से फ़ायदा मिलता है, जिससे आप लक्ष्मी जी का पूजन कर रही हैं। ये आपकी पूजा ही का आज बता रही, कल लक्ष्मी जी का पूजन है। और उसके बाद में मैं जैसी वीडियो डालूँगी जो हम चीज़ करते हैं वही आप लोगों को बताते हैं। जैसे लक्ष्मी जी का पूजन है, 4 मुखी दिया जलाने से माँ को पीली सरसों बहुत प्रिय है। माँ पीली सरसों से बहुत प्रसन्न होती हैं। भगवती माँ किसान के यहाँ भी पीली सरसों से ही माँ विष्णु भगवान ने माँ को पीली सरसों बहुत भाई थी, व्रत लोग में आई थी तो उन्होंने पीली सरसों के फूल तोड़ के अपने बालों में लगा लिए थे। तो विष्णु भगवान नाराज़ हो गए, उन्होंने कहा जाओ किसान के यहाँ 12 साल तक रहो। किसान के यहाँ 12 साल तक रही माँ भगवती माँ, किसान के यहाँ अन्न धन से भंडार भर दिए। माँ ने जैसे कहा वैसे किसान का था, बहुत गरीब था किसान की सारी इच्छाएँ सफल हो गई। तो सारी इच्छाएँ सफल हो गई किसान की, तो किसान बहुत खुश हुआ। माँ को विष्णु भगवान लेने आए, 12 साल हो गई तो विष्णु भगवान के पास उन्होंने जाने नहीं दिया। या कहा कि मैं अब इनको नहीं जाने दूंगा, मेरे घर में जब से ये आई हैं तो मेरे घर में धन से भंडार भर गए। विष्णु भगवान बोले कि आप इनको रोक नहीं पाओगे, क्योंकि माँ लक्ष्मी चंचल होती हैं, उनको नहीं रोक पाओगे। क्या ऐसे बड़े बड़े धनी नहीं रोक पाए, आप क्यों रोक पाओगे? कि नहीं, मैं
नहीं माँ को जाने। तब माँ ने कहा 4 कौड़ी दी माँ लक्ष्मी ने कि जाओ गंगा जी को समर्पण कर दो। गंगा जी को समर्पण कर 4 कौड़ी गंगा जी समर्पित कर दी। तो गंगे मैया ने कहा कि ये आपको कौड़ी किस लिए दी, आप लक्ष्मी है, विष्णु भगवान है, इसलिए आप उनको ही आप मत जाने दीजिए। तो कहा कैसे रुकेंगी कि आप माँ से प्रार्थना कीजिए, माँ ही आपको बताएंगी। सभी को राधे राधे। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट में बताएं वीडियो आपको कैसी लगी है। सभी को राधे राधे। आगे की बातें हम